तरह का बजट है, क्या लाभ? देखिए, सभी सम्मानित पत्रकार बंधुओं के माध्यम से ये बजट आम जन तक पहुँचे, इसी सहयोग के लिए आपके साथ हम लोग बैठे हैं। हमारे पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय सुधीर जी, हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष कृपाल जी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार हम लोग 11वीं अर्थव्यवस्था से चौथी अर्थव्यवस्था बने हैं और इस बार का बजट एक दूरगामी सोच के साथ जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत के संकल्प को लेकर के 2047 तक विकसित भारत बनाना है, उसी संकल्प को पूरा करने के लिए एक दूरगामी सोच के साथ इस बजट को पेश किया गया है। और जब हम डिफेंस की बात करें, ग्रामीण विकास की बात करें, हम शिक्षा की बात करें, मेडिकल की बात करें, इन सभी विषयों को प्रायोरिटी पर लेकर इस बजट में लिया गया है और रेल की कनेक्टिविटी को और जिसका फायदा हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों को भी मिलेगा। एक अच्छी कनेक्टिविटी हो और शिक्षा के क्षेत्र में लगातार हमारी मातृशक्ति, चाहे वो साइंस हो, टेक्नोलॉजी हो, इंजीनियरिंग हो, मैथमेटिक्स हो, उससे जोड़ने की दिशा में भी एक स्टेम के माध्यम से उस दिशा में भी सरकार की तरफ से प्रयास है। प्रयास यही है कि सभी वर्गों को समावेशी रूप से सभी को साथ लेकर इस बजट में प्रावधान किया गया है। मंत्री जी, बजट पेश हुआ लेकिन जो किसान है वे खुश नहीं है इस बजट से, उसको लेकर क्या? देखिए, लगातार किसानों को प्रायोरिटी पर रखकर हमारी सरकार काम कर रही है और किसानों के लिए ही आप देख सकते हैं कि चाहे गन्ने की बात करें, आज सभी किसानों के लिए चाहे वो हमारी फसल बीमा योजना हो, कृषक दुर्घटना योजना के इसके अलावा कृषकों को हमेशा सरकार ने प्रायोरिटी पर रखा और मुझे लगता है कि चौधरी चरण सिंह जी के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी उसी सोच के साथ किसानों को प्राथमिकता पर लेकर आगे बढ़ रहे हैं। विपक्ष क्यों इसे संकट का बजट बता रहा है, कह रहा है कि देश बड़े संकट से इंजाम है। देखिए, विपक्ष लंबे समय तक केंद्र की सत्ता में रहा है, लेकिन अवसर दिया देश की सम्मानित जनता ने। जब अवसर मिला, जब कुछ नहीं कर पाए, आज बौखलाहट है और देश विकास के पथ पर आगे बढ़ा है। ये पूरा देश जानता है और देश के सम्मानित नागरिकों का आशीर्वाद लगातार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को मिल रहा है। मंत्री जी, एक मूवी रिलीज हो रही है जिसका नाम भोजपुर पंडित जी रखा है, उसको लेकर विवाद काफी है। आप उसको लेकर क्या सोचते हैं, क्या ऐसा नाम होना चाहिए कि? देखिए, ऐसा कोई भी नाम किसी भी समाज में गलत संदेश देने के लिए और उसमें सरकार ने उस प्लेटफ़ॉर्म से हटाने के लिए भी, इस विषय को बदलने के लिए भी स्पष्ट निर्देशित किया है। माननीय हमारे उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक जी ने इस विषय को उठाया था और सरकार ने संज्ञान में लेकर उस पर काम किया। इस संकट में देश में जिसका विरोध देखने को मिल रहा है, तो क्या मैंने कहा ना कि इस तरह का कोई भी विषय जो देश में और समाज में जहर घोलने का काम करे, वो ठीक नहीं है। महिला आयोग के सदस्य हैं मीनाक्षी, उनका एक बयान आया है, वे कह रहे हैं कि जो लड़कियां सोशल मीडिया इस्तेमाल करती हैं उनको बैन होना चाहिए और जो इंस्टाग्राम चलाते हैं ज्यादातर लड़कियां वही गुम हो जाती है, इसको लेकर देखिए, ये क्या? उनका व्यक्तिगत विचार हो सकता है, ये वो ही बता सकते हैं। ठीक, धन्यवाद।